इस टॉपिक में हमने अब देखना है स्टूडेंट्स के डीएनए जो है वो कैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एनकोड कराते हैं। 1953 में इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने इंसुलिन जो कि हमारे जिस्म में बनने वाला एक हार्मोन है जिसे पैंक्रियाज बनाता है, उसमें प्रोटीन के सीक्वेंस को कम्प्लीटली देख लिया था। यानी प्रोटीन के सीक्वेंस से मेरी मुराद ये है कि इसमें कौन सा अमीनो एसिड कहाँ लगा हुआ है, उसको पूरे सीक्वेंस को देख लिया था। और सेंगर की अचीवमेंट क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम लिमिटेड सोर्सेज थे, तो उस वक्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। सो इन्होंने पहले ये ऐसे साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने किसी भी प्रोटीन को देखा है कि उसमें अमीनो एसिड्स किस तरतीब में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में हज़ारों की तादाद में प्रोटीन्स बनती हैं, हज़ारों की तादाद में प्रोटीन जानवरों में सिंथेसाइज होती हैं। हर प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से फ़र्क होती है क्योंकि उसमें अमीनो एसिड्स जिस तरतीब से लगे होते हैं वो फ़र्क होती है। तो इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस को अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है और ये प्रोटीन बाकी की प्रोटीन से फ़र्क कैसे है। तो सेंगर ने जो है वो पायनियरिंग वर्क जो है वो किया था। पायनियरिंग वर्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बुनियाद डाली थी। और फिर उसके बाद वर्नॉन इनग्राम ने 1956 में जो है सिकल सेल एनीमिया जो कि प्रोटीन डिफेक्ट की वजह से होती है और मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोम और जीन में डिफेक्ट होने की वजह से नई नस्ल को, आने वाली नस्ल को भी मुंतकिल हो सकता है ये जीन डिफेक्टिव पेरेंट्स से। तो ये बात जो है सामने आ गई थी। By analyzing the structure of normal and sickle cell hemoglobin in Graham work at Cambridge University showed that sickle cell anemia is caused by change from glutamic acid to valine। तो इनग्राम को पता चला कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल नहीं बनती। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स पे पाया जाता है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा और ऐसा इंसान के लिए फिर ज़िंदा रहने में मुश्किल होगी और जो बीमारी होती है वो आपके सामने सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स अपने जो राउंडेड शेप होती है वो खो देते हैं क्योंकि उन पर हीमोग्लोबिन जो बनकर लगती है वो सही नहीं लगती इस बीमारी के केस में। तो इनग्राम को पता चला कि सिकल सेल एनीमिया असल में हीमोग्लोबिन भी जो कि एक प्रोटीन इन नेचर कंपाउंड है, इसमें एक जगह प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन लग जाता है। तो ये दोनों अमीनो एसिड हैं और ये आपस में रिप्लेस हो जाते हैं और ये अमीनो एसिड रिप्लेस क्यों होते हैं? जब डीएनए में किसी जगह म्यूटेशन हो जाती है तो गलत अमीनो एसिड लग जाता है, जिस अमीनो एसिड को लगना चाहिए वो नहीं लगता। तो इनग्राम ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करते हुए इसके ऊपर काम किया और उन्होंने बताया कि अलील्स ऑफ द जीन एनकोडिंग हीमोग्लोबिन डिफर्ड ओनली इन देयर स्पेसिफिकेशन ऑफ वन अमीनो एसिड। तो उनको मालूम हुआ कि हीमोग्लोबिन जो है वो अमीनो एसिड्स की चेन से मिलकर बनी है क्योंकि ये प्रोटीन इन नेचर है और इसमें एक जगह ग्लूटामिक एसिड लगना था जिसकी जगह वैलीन लग गया। सो ये एक्सपेरिमेंट्स, इन तजर्बात से इस बात को तक़वियत मिली कि जो हेरिडिटी है उसका यूनिट जो है वो जीन है। जीन जो है वो किरदार पैदा करता है और किरदार कैसे पैदा करता है? वो एंजाइम्स को पैदा करता है जो कि प्रोटीन इन नेचर है। तो मेनली जीन जो है वो कोई प्रोटीन मखसूस पैदा करता है हमारे जिस्म में, जिसकी वजह से उस किरदार को पैदा करने और उस किरदार को जिस्म में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो हमारे जितने भी जिस्म में करैक्टर्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई प्रोटीन कार फरमा है और अल्टीमेटली उसके पीछे कोई ना कोई जीन इन्वॉल्व है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है। So the experiment and other related ones have finally brought us to clear understanding unity of heredity। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि विरासत के कानून जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाती है और डिफेक्टिव जीन अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है तो उस नस्ल को उस म्यूटेशन की वजह से, उस चेंज की वजह से जो है वो कोई बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो फॉर एग्जांपल द क्रिटिकल चेंज लीडिंग टू सिकल सेल डिजीज़ इज़ अ म्यूटेशन दैट रिप्लेसेस अ सिंगल थाइमीन with adenine at the position which codes for glutamic acid converting position to valine। अगर एक ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग गया तो उसे पूरे का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो बदल गया थाइमीन जो है वो एडेनिन से, और इस वजह से हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच डिटर्मिन्स द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज़ कॉल्ड एज जीन। तो अब जीन की आपके पास मुकम्मल तौर पर डेफिनेशन आ गई जो कि ये कहती है कि न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो असल में प्रोटीन को एनकोड कर रहा होता है और यही जीन है जो कि डीएनए पे पाया जाता है। अब ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं। हीमोग्लोबिन की यहाँ बीटा चेन को आपको दिखाया गया है। सबसे पहले वेलिन आता है, फिर हिस्टिडीन आता है, फिर ल्यूसीन आता है, फिर थ्रियोनिन आता है, फिर प्रोलीन ने लगना होता है और फिर ग्लूटामिक एसिड ने लगना होता है और दोबारा एक और ग्लूटामिक एसिड लगता है और ये चेन इसी तरह चलती रहती है। लेकिन ये जो विरासती बीमारी है जो कि जीन में डिफेक्ट की वजह से आगे आ गई है, सामने आ गई है,
इसमें आप देख सकते हैं कि जब म्यूटेशन होती है और बीमारी पैदा होती है तो वेलिन पहला जो लगा हुआ है उसकी जगह वेलिन ही है, हिस्टिडीन ही है, लियोसिन ही है, थ्रियोनिन ही है, प्रोलीन ही है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह ऑरेंज बॉक्स में आप देख सकते हैं कि एक वेलिन आकर लग गया है और इसकी वजह जो है वो जीन में डिफेक्ट है, यानी थायमनीन जो है वो एडेनिन के साथ रिप्लेस हो गया है। इस डिफेक्ट की वजह से हीमोग्लोबिन की ये चेन नॉर्मल नहीं बन पाती, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो नॉर्मल नहीं बन पाता, अपनी साख्त खो देता है। और क्योंकि रेड ब्लड सेल्स पर वाफर मिकदार में पाए जाते हैं तो रेड ब्लड सेल्स अपनी शेप जो रेगुलर राउंडेड डिस्क शेप बाइकन के शेप है वो खो देते हैं और ठीक से अपना जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का फिनोमेनन है वो हीमोग्लोबिन नहीं कर पाती। इसी वजह से सेल्स भी अपनी शेप खो देते हैं, तो उसको इरेगुलर शेप को हमने नाम दिया है सिकल सेल और इस बीमारी को नाम दिया है सिकल सेल एनीमिया और ये जेनेटिक डिजीज़ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जीन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे जिस्म में हर तरह के किरदार पैदा करने के लिए। सो सेल्स यूजेस आरएनए टू मेक प्रोटीन। अब जो हमारे जिस्म में ये सारा फिनोमेनन होता क्या है, ये हमारा जिस्म में जो सारा फिनोमेनन है ये बुनियाद रखता है सेंट्रल डॉगमा की। सेंट्रल डॉगमा की जो डेफिनेशन है वो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। सेंट्रल डॉगमा कहता है कि तमाम जानदारों में एक ही मैकेनिज़्म है जिसमें जीन्स को पढ़ा जाता है और जिसमें जीन्स एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो वो मखसूस प्रोटीन्स बनाते हैं जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में किरदार पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल है, इसमें मौजूद है जीन्स। इन जीन्स में इस बात की खासियत है कि ये आरएनए एक दूसरे न्यूक्लिक एसिड को पैदा करते हैं। आरएनए जो दूसरा न्यूक्लिक एसिड पैदा करते हैं वो अमल कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हमने इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ना है। और इस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जो ये आरएनए की किस्म बनाते हैं उसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैगाम रसानी का काम कर रहा है, ये पैगाम लेकर जा रहा है कि फ्यूचर में कौन सी प्रोटीन बनानी है और उसको कैसे आगे लेकर जाना है। तो ये मैसेंजर आरएनए फिर डिकोड हो जाता है और प्रोटीन फॉर्म करता है एक मखसूस सीक्वेंस के साथ। प्रोटीन बनने के इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा के ये स्टेप्स हैं: डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए in the process of transcription, whereas messenger RNA along with ribosomes and building blocks amino acid is able to form various kinds of proteins in the process of translation. तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी हमें देख लेना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। जी, when DNA forms RNA, which is messenger RNA, the copy of gene is produced. So this process is known as transcription. Transcription is initiated when enzyme RNA polymerase binds to particular binding site called promoter located the upstream of gene. जिस तरह से DNA अपनी कॉपी खुद सिंथेसाइज करता है तो हम कहते हैं कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंपाउंड है जो कि अपनी कॉपी को तैयार करता है। इसी तरह से RNA हमारे जिस्म में ज़रूरी है क्योंकि वो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन आरएनए अपनी कॉपी खुद तैयार नहीं कर सकता, अपने आप को खुद पैदा नहीं कर सकता, रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो आरएनए को जब भी बनना होगा डीएनए उसको पैदा करेगा। डीएनए जिस फिनोमेनन में ट्रांसक्रिप्शन को डीएनए जिस फिनोमेनन में मैसेंजर आरएनए को पैदा करेगा उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए भी मखसूस एंजाइम्स चाहिए और डीएनए को अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए भी मखसूस एंजाइम चाहिए। अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक याद हो तो आपने देखा था कि उसमें हमने डीएनए पॉलीमरेजेस की बात की थी जो कि रेप्लिकेशन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी तरह आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो है ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर भी मखसूस एंजाइम चाहिए होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेजेस कहलाते हैं। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एक मखसूस साइट पर डीएनए के अंदर आकर बंध जाता है तो जीन को पता चलता है कि इससे ऑनवर्ड आगे जो सारा मैसेज है डीएनए पर मौजूद उसको डिकोड करके मैसेंजर आरएनए फॉर्म करना है। सो एंजाइम्स इट मूव्स अलोंग द स्ट्रैंड onto the gene and messenger RNA synthesize। इस तरह ये डीएनए पे मौजूद जो पैगाम होता है उसको मैसेंजर आरएनए की शक्ल में एनकोड करता है और मैसेंजर आरएनए आगे उसको प्रोटीन सिंथेसिस की जो फिनोमेनन है उसकी मदद से ट्रांसलेशन की मदद से प्रोटीन फॉर्म करता है। सो सेकेंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स विच अकर्स इन ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रोटीन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं।
तो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पे होता है उसी के मुताबिक अमाइनो एसिड लगते हैं, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड मिलकर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हैं। और वह एक जीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है वो पैदा करता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं डिपेंड करता है कि प्रोटीन जो कि बन रही है वो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है, एक चेन पर, दो चेन पर, तीन पर या इससे ज़्यादा। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद भी क्या होगी वो भी मखसूस होती है, जो कि एनकोड होने के बाद पता चलती है।